हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड होम साइंस की यूनिट 15 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, अनावश्यक गति को ढालने के लिए नियत कार्य के संचलन के ठहराव का चरण से चरण का विवरण होता है। इसका राइट आंसर होगा प्रक्रिया चार्ट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डैश सरलीकरण यह मन को पसंद करने का अत्यंत सरल और आसान काम करने का तरीका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कार्य। कार्य सरलीकरण यह मन को पसंद करने का और अत्यंत सरल और आसान काम करने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 24 घंटों की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग का न्यूनतम स्तर को कहते हैं। आवश्यक बिजली की मांग के न्यूनतम स्तर को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर 4 पीक लोड। क्वेश्चन नंबर 4, पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? पाथवे चार्ट पी नोड धागा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सेकंड। और पाथवे चार्ट किसने दिया है? पाथवे चार्ट गिलबर्ट महोदय ने दिया है। देखिए, अगर आपको कार्य सरलीकरण की वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत छोटी वीडियो है, उसमें आपको बहुत ईजी से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार है ज्ञान, कौशल, मनोवृत्ति, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, सटीक कार्य के लिए कार्यस्थल की ऊंचाई होनी चाहिए। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 कोहनी की ऊंचाई के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, मुंडेल सूची द्वारा कितने स्तरों को निर्धारित किया गया है जिसके द्वारा काम को सरल किया जा सके? इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 5 स्तरों को मुंडेल ने निर्धारित किया गया है जिससे कार्य को सरल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्ति के कार्य का तरीका उन्नत हो इसके लिए मुंडेल ने परिवर्तन के स्तरों को वर्गीकृत किया गया है 5 स्तर में, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, मुंडेल ने व्यक्ति की कार्य पद्धति में सुधार के परिवर्तनों को 3 भागों में विभाजित किया है। यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है किन भागों में विभाजित किया है। इसका राइट आंसर आपका होगा 5 स्तरों पर विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, कार्य सरलीकरण का एक उदाहरण है। कार्य सरलीकरण का उदाहरण है ऑप्शन नंबर 1 चौकोर बनाना। क्वेश्चन नंबर 11, डैश साधन टूल का उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए एक उचित कर्मचारी के चयन में किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कार्य सारणी में। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए जितने भी आपके स्टेप्स वाले क्वेश्चन हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बोला है, जितने भी यूनिट के स्टेप्स वाले क्वेश्चन हैं उन सभी का मैं लास्ट में एक वीडियो बना दूंगी और उसी के अंदर सारे स्टेप्स वाले हमारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। अभी हम इनको लीव करते हैं क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चंस मिसमैच दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, अभिकथन कार्य का सरलीकरण काम करने की अत्यधिक सरल, अत्यधिक आसान और अत्यधिक तेज विधि है। कारण दिया गया है इसमें कार्य का सरलीकरण ऊर्जा का अल्पतम मात्रा के साथ काम पूरा करने की तकनीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ए असत्य दिया गया है इसमें, परंतु आर सत्य दिया गया है क्योंकि कार्य सरलीकरण वह तकनीक है जिसमें हम ऊर्जा का कम से कम उपयोग करके पूरा काम अपना कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अभिकथन विपणन एक ऐसी व्यापारिक योजना है जो ग्राहक को आकर्षित कर और प्रेटो चार्ट उसे उपलब्ध करने में सहायता करते हैं। कारण यह है प्रोसेस चार्ट, कार्य सैम्पलिंग और प्रेटो चार्ट उसे उपलब्ध करने में सहायता करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए और आर, इसमें दोनों गलत दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, समय तथा गति अध्ययन की कौन सी तकनीक दोनों हाथों के हलचल पर विचार करती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड ऑपरेशन चार्ट। ऑपरेशन चार्ट में हम क्या करते हैं? दोनों हाथों के कार्य करने की जो गति है उसका अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, समस्या को हल करने के लिए कुछ आवश्यक साधन दिए गए हैं। इसमें किसी भी समस्या को हल करने के लिए साधन आवश्यक बताए गए हैं प्रेटो चार्ट, चेक शीट, और इसमें बताया कारण और प्रभाव आरेख, और आपका आ जाएगा प्रोसेस चार्ट। यानी ए प्रेटो चार्ट, चेक शीट, एंड आपका आ जाएगा कारण और प्रभाव आरेख, एंड लास्ट आएगा आपका प्रोसेस चार्ट। ए बी डी एफ इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आपका स्टेप्स वाला क्वेश्चन है, अभी इसको हम लीव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से क्या समय और संचलन अध्ययन कागज और पेंसिल तकनीक है? कागज और पेंसिल तकनीक हम किस में यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर सेकंड प्रक्रिया चार्ट। यानी जो हमारी कार्य सरलीकरण की 2 तकनीक दी गई हैं, फर्स्ट आ जाती है औपचारिक यानी फॉर्मल, सेकंड आती है हमारी पेन एंड पेंसिल तकनीक। जो औपचारिक है उसमें हमारे सारे आ जाएंगे जितने भी ग्राफ हैं, क्रोनोसाइकिल ग्राफ या फिर चक्र ग्राफ, और जो हमारी दी गई है सेकंड पेन एंड पेंसिल तकनीक, इसमें हमारे आएंगे प्रोसेस चार्ट, प्रक्रिया चार्ट, पाथवे चार्ट, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे, जिसमें हम पाथवे चार्ट में सुई और धागा का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कार्य सरलीकरण डैश कार्य विधियां दर्शाते हैं। कार्य सरलीकरण सर्वोत्तम कार्य विधियां दर्शाते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आ जाएगा, डैश कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड कौशल कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 23rd। कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह कथन किसका है? परिभाषा से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चन है वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि परिभाषा से जो संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, निकेल एवं डार्सी। क्वेश्चन नंबर 24, तीन मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना यह सिद्धांत पर लागू होता है। यह किस सिद्धांत पर लागू होता है? ऑप्शन नंबर 1, शरीर की स्थिति में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी आपका आ जाएगा स्टेप्स वाला क्वेश्चन, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। ये थोड़ा सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, हाथ एवं देह की गतियों में निम्नलिखित में से किसके जरिए परिवर्तन ला सकते हैं? किसके जरिए परिवर्तन ला सकते हैं? कौशल विकसित करके, आरामदेह आसन या स्थिति को अपनाकर, काम के अनुक्रम में सुधार लाकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2nd, 3rd एंड 4th। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी आपका स्टेप्स वाला क्वेश्चन है। स्टेप्स वाले क्वेश्चन हम लीव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 27, अभिकथन। कार्य अनुकूल अंग स्थिति होने से ऊर्जा की आवश्यकता कम हो जाती है। कारण है उचित अंग स्थिति का अर्थ अंगों को सीध में रखना है, जिससे ऊर्जा कम खर्च होती है। यहाँ पे आ जाएगा ऊर्जा कम खर्च होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और आर, इसमें दोनों सत्य दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मुंडेल द्वारा दिए गए परिवर्तन नियमों को क्रम में लगाना है। इसको लीव करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 30, अभिकथन है जब आटे में पानी मिलाकर गूंथा जाता है तब उस लोई में ग्लूटीन विकसित होता है। देखिए ग्लूटीन नामक जो आपका जो ग्लूटीन है वो किस में पाया जाता है? आपको पता है ग्लूटीन गेहूं में मिलता है, और इसका कारण दिया है यह चपाती को शुष्क आंच में पकाने पर उसमें भूरा रंग बनाने में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सत्य है, और आर इसमें मिथ्या दी है। क्वेश्चन नंबर 31 आएगा, यंत्र विज्ञान के नियम जो देह की गति और खंड पर प्रयुक्त लागू होते हैं कौन से हैं? इसका राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण संबंधी बल, गति मात्रा या संवेग बल और उत्तोलन। इसका राइट आंसर होगा 1st, 3rd एंड 4th। क्वेश्चन नंबर 32, ये अभी स्टेप्स वाले हम क्वेश्चन छोड़ेंगे, अभिकथन वाले पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, अभिकथन QWL उन मूल्यों का वर्णन करता है जिनका संबंध कार्यस्थल पर मानव अनुभूति की गुणवत्ता के साथ है। कारण QWL कार्य और वातावरण तथा व्यक्तिगत रूप से कर्मचारी से संबंधित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए तथा आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी इसमें दोनों सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर, ये स्टेप्स वाला है आपका, स्टेप्स वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, इकोनॉमिक्स के तत्व हैं कार्य और वातावरण जनित परिस्थितियाँ, शारीरिक माप और शारीरिक यांत्रिक क्रियाएं, मानव कारक और मानव क्षमता। और इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35, कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है। कार्य सरलीकरण से क्या तात्पर्य है? कार्य के अनुसार उपकरणों या मशीनों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना, ये कार्य सरलीकरण का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 36, पेंसिल तकनीक यह तकनीक है जिससे किया जाता है, पेंसिल तकनीक से हम क्या करते हैं? कार्य सरलीकरण। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, समय प्रबंधन के औजार हैं। समय प्रबंधन के औजार हैं शिखर, भार, कार्य, वक्र। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है? कौन सा वाक्य असत्य इसमें छांटना है आपको? ऑप्शन नंबर 2, समय योजना कठोर होनी चाहिए, ये असत्य है। समय योजना मौसम के अनुसार होनी चाहिए। समूहीकरण से समय की बचत होती है। समय योजना लचीली होनी चाहिए, ये आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाद के कार्यों को करने में बाधक है? बाद के कार्यों को करने में बाधक होता है थकान, क्योंकि जब हम अपने कार्य करते हैं मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक आते आते हम जो कार्य करने में बाधा उत्पन्न करते हैं या फिर हमें उन कार्यों में रुचि नहीं होती है, वो हमारे किस वजह से होती है? थकान की वजह से। और थकान हमारे शरीर में किस वजह से आ जाती है? जब हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 आ जाएगा, एक प्यासे व्यक्ति का दूसरा ग्लास पानी पीने पर कम संतोष मिलता है। एक प्यासे व्यक्ति को दूसरा ग्लास पानी पीने पर कम संतोष मिलता है, यह स्पष्ट विषय है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 मांग के नियम का, क्योंकि जब हम प्यासे होते हैं तो हम जब पहला ग्लास पानी का पीते हैं उससे हमें अधिक संतोष मिलता है, क्योंकि हमें प्यास लगी होती है। और जब हम दूसरा ग्लास पानी का पीते हैं उससे हमें कम संतोष मिलता है, क्योंकि जो हमें प्यास लगी हुई थी वो हमारी कहीं ना कहीं पहले ग्लास पानी से तृप्त हो चुकी होती है, इसलिए हमें उससे कम संतोष मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा मांग के नियम का। क्वेश्चन नंबर 41, गृह कार्य में थकान को दूर करने के लिए प्रमुख विधि है। थकान को दूर करने की प्रमुख विधि आ जाती है समय और श्रम बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करके।
क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है? समय व्यवस्थापन के यंत्र हमें पता होना चाहिए, पीक लोड, कार्य वक्र, विश्राम काल, ये समय व्यवस्थापन के यंत्र हैं और थकान इसमें कार्य व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बोर्डम, थकान। पाथवे चार्ट कार्य सरलीकरण से संबंधित है, सेवानिवृत्ति मानसिक थकान, आयोजन जो है वो प्रबंध प्रक्रिया से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बोर्डम, थकान। बोर्डम थकान क्या होती है? बोर्डम थकान भी एक मानसिक थकान ही होती है। जब हमें किसी काम में बोरियत आने लगती है उसको हम बोर्डम थकान बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, धन कैसा साधन है? धन एक अमानवीय साधन है। संसाधन हमारे दो प्रकार के होते हैं, मानवीय संसाधन और गैर मानवीय संसाधन। तो धन एक अमानवीय या गैर मानवीय साधन है। क्वेश्चन नंबर 45, किस साधन की गुणात्मक सीमाएं हैं? भौतिक पदार्थ की गुणात्मक सीमाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, आय व्यवस्थापन में सबसे पहले आवश्यक है? आय व्यवस्थापन में सबसे पहले हमें क्या आवश्यक है? लक्ष्यों को जानना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, कार्य सरलीकरण का अर्थ कार्य करने की सबसे और शीघ्र विधि की सचेतता खोज करना है। यह परिभाषा निम्न में से किससे संबंधित है? यह परिभाषा दी है निकेल एंड डार्सी ने। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 48, वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है वो है ऑप्शन नंबर 1, अपकेंद्रण का। क्वेश्चन नंबर 49, कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन लाना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य है। सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य है फर्श पर पोछा लगाना। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, कार्य सरलीकरण की प्रमुख दो तकनीक है। कार्य सरलीकरण की प्रमुख दो तकनीक क्या क्या है? ऑप्शन नंबर 1 औपचारिक और अनौपचारिक। वैसे यहाँ पर अनौपचारिक नहीं होगा, यहाँ पर आएगा पेन एंड पेंसिल तकनीक। कार्य सरलीकरण की दो ही तकनीक दी गई हैं, औपचारिक, फॉर्मल। और सभी लोग सोचते हैं औपचारिक फर्स्ट है तो सेकंड क्या होगी? अनौपचारिक। बट ऐसा नहीं है, सेकंड जो आती है हमारी पेन एंड पेंसिल तकनीक आती है। बट इस जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें कहीं भी आपके पेन एंड पेंसिल का जिक्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर यही माना जाएगा, औपचारिक एंड अनौपचारिक। क्वेश्चन नंबर 52, धन, समय और शक्ति तीनों की होती है। तीनों की अधिकता यहाँ पर पूछा गया है, धन, समय और शक्ति तीनों की अधिकता कब होती है? ये होती है ऑप्शन नंबर 2 आएगा इसमें आंसर। जीवन चक्र की जब द्वितीय अवस्था होती है, जो विस्तारित अवस्था होती है, उसमें हमें समय, शक्ति और धन की अधिक आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 53, घरेलू कार्य में थकान कम करने की सबसे उपयुक्त विधि है। सबसे उपयुक्त विधि आएगी श्रम एवं तनाव को बचाने वाले उपकरणों के प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 53, समय प्रबंधन का एक यंत्र है। समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट का एक यंत्र है, ये आ जाएगा कार्य वक्र। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है? कार्य सरलीकरण में क्या क्या आता है? प्रक्रिया चार्ट, फ्लो चार्ट, परिचालन चार्ट, बजट चार्ट जो आता है ये हमारा आय व्यय का जो टॉपिक है, बजट का टॉपिक है, उसके अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, बजट चार्ट कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है। आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है रुचि की, कौशल की, धन के सदुपयोग की, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 57, आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। घर में की जाती है, दुकान में की जाती है, कार्यालय में की जाती है, सार्वजनिक सुविधा में हम आंतरिक सज्जा नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, कम समय और अल्प ऊर्जा खर्च करते हुए कार्य निष्पादन को कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 4, कार्य सरलीकरण। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। आपको जितने भी स्टेप्स वाले मैं आपको ये क्वेश्चंस लीव किए हैं मैंने, जितने भी यूनिट के, वो सभी यूनिट के क्वेश्चंस मैं आपको एक वीडियो में बनाकर लास्ट में आपको दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। वैसे स्टेप्स वाले जो क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा दिए गए हैं वो आपके एग्ज़ाम में कम ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि इतना जो आपका एग्ज़ाम का लेवल है इतना हाई नहीं रहने वाला है, मॉडरेट लेवल आपका एग्ज़ाम का रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी क्वेरी जरूर बताएं।